पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा? आज इसका फैसला हो जाएगा। तुम्हें पता है कि 3 से 4 महीने बाद नई हुकूमत, नई सरकार आएगी, तो इस वक़्त जनाब ज़का अशरफ साहब की एंट्री की क्या ज़रूरत थी? पहली बात। इसका मतलब है कि जनाब जो मिल जाए घसीटो, नोचो नोचो खाओ, जितना मिल जाए कर लो। अय्याशी तो कर लो जितने दिन के लिए हो। यही कुछ सरकार कर रही है, यही कुछ पीसीबी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कब हमारा एक और एपिसोड में। और आज हम फिर से बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। दुनिया भर में जो क्रिकेट हो रही है, वर्ल्ड कप का साल है और सबसे ज्यादा बात हो रही थी कि क्या इस साल वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप होगा या नहीं होगा, क्योंकि एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ कनेक्ट किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि अगर एशिया कप नहीं होता तो फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। तो डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, फिल्म मेकर हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शादिर मियाँ? खैरियत से हैं? मैं मैं ठीक-ठाक, आप बताएँ? कभी आप टर्की, कभी आप ह्यूस्टन, कैसा चल रहा है सब? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बस अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तैयारी है। फॉल में इंशाअल्लाह ताला उसको रिलीज़ करेंगे। तो अल्लाह का हुक्म हो तो सब अच्छा रहेगा। आपके यहाँ चाँद हुआ माशाल्लाह, ईद, बकरा ईद और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, हज की मुबारकबाद। लेकिन अ, मामलात क्रिकेट के कुछ गरम हैं। जी, बिल्कुल, क्रिकेट के मामलात गरम हैं और बड़ी बात हुई कि भाई एशिया कप पाकिस्तान में होगा, इंडिया के सिर्फ मैचेज़ जो हैं वो बाहर होंगे। फिर ये कहा गया कि नहीं, पूरा एशिया कप बाहर होगा। फिर ये हुआ कि नहीं साहब, आप सिर्फ 4 मैचेज़ यहाँ पे करवा लें। फिर ये हुआ कि नहीं भाई, हम तो नहीं करवा रहे, आपने खेलना है तो खेल लें। इन दी एंड ये हुआ कि 4 मैचेज़ पाकिस्तान में हो रहे हैं एशिया कप के। आप कैसा देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से मैं कई दफ़ा ये गुफ्तगू कर चुका हूँ, और लेकिन उससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं ये बता दूँ कि आपके बहुत से नाज़रीन को ये मुझे पता चला है, मैं तो ज़्यादा नहीं देख पाता, लेकिन मुझे पता चला कि उनको ऐतराज़ है कि सियासत को इसमें क्यों ले आते हैं आप। इसका जवाब मैं आगे चल के आपको देता हूँ। बिल्कुल। तो वो लेकिन लेकिन ये कि जहाँ तक एशिया कप के 4 मैचेज़ और फिर वर्ल्ड कप की बात है, लॉलीपॉप दी गई पाकिस्तान को, कैंडी दी गई, टॉफ़ी दी गई हाथ में कि ये लो और अब आ जाओ बेटा, बैठ के 6 घंटे पढ़ो। जो हमारी अम्मा करती थीं, या स्कूल की टीचर्स करती हैं कि जनाब बच्चे को टॉफ़ी दे दी, उसके बाद 6 घंटे तक स्कूल में बैठा कर के उसकी अच्छी अच्छी तरह से तबीयत साफ़ करी। तो वो वही कुछ हो रहा है कि वर्ल्ड कप के का मामला खटाई में पड़ चुका था। आईसीसी के चेयरमैन भी पाकिस्तान आए और किसी तरह से मनाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि बगैर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल फीका-सा है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई खूबसूरती और उसका हुस्न जो है वो बिल्कुल ही मान पड़ जाएगा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना खेला। तो उन्होंने पाकिस्तान से आखिरकार बात करी और फिर जय शाह साहब से भी बात करी उन्होंने कि भाई ठीक है, कम से कम इतना दे दें कि जनाब आपका भी काम खराब ना हो और पाकिस्तान भी खुश हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। 2-4 मैचों में खुश हो जाएँगे ये, उसके बाद फिर सारा जो जो रेवेन्यू है वर्ल्ड कप का और जो तमाम चीज़ें हैं, जो अरबों रुपए की आमदनी है, वो 38% हिस्सा भी आपका आईसीसी की तरफ से आएगा और वर्ल्ड कप की आमदनी भी आएगी और फलाँ भी आएगा, फलाँ भी आएगा। ये जो है ये बेचारे फटीचर किस्म के लोग हैं, इनको तो अपने मुँह नहीं लगाते इनके। आप कम से कम इनको 4 मैच दे के इनका मुँह बंद कराएँ। ये बिलावजह मीडिया के अंदर शोर मचा रहे हैं। उन्होंने वही किया, आप देख लें। अच्छा, कह रहे हैं बहुत बड़ी कामयाबी हो गई हमारी, 4 मैचेज़ हमें मिल गए। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि भई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए सिर्फ़ 4 मैचेज़ हम करवा रहे हैं। एक साथ सारे श्रीलंका चले जाएँगे, फिर पाकिस्तान नहीं आएँगे, फिर वहीं पे सारे मैचेज़ खेलेंगे, यहाँ पे 4 मैचेज़ खेल लेंगे। इसके साथ-साथ उन्होंने फिर उनसे ये सवाल हुआ कि पाकिस्तान में तो सिर्फ़ पाकिस्तान नेपाल से खेलेगा, तो फिर ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपना दूसरा मैच भारत से खेलना है, वो हम श्रीलंका में खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान कम से कम भी 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलेगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने अपना दूसरा मैच जो है वो भारत से खेलना है, जो हम श्रीलंका में खेलेंगे। साथ-साथ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलेगा। तो ये मुझे कुछ बयान समझ में नहीं आया। नहीं, कुछ समझ में आने की, क्योंकि उनकी उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। उनको वही मैंने कहा ना, उनको उनको भई है कि 4 मैच हो गए, अब नेपाल से खिला दो, यूएई से खिला दो, जनाब नॉर्वे से खिला दो, स्वीडन से खिला दो, हमारी भला से बस मैच हो जाए। मतलब अब 4 मैचेस का क्या तुक है यार? मतलब कोई 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 कॉमन सेंस की बात, कोई अक्लमंदी की डॉक्टर बात देखो साहब, यार शाज़िब। एक मैच है पाकिस्तान और नेपाल का यहाँ पे, बाकी अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, श्रीलंका बांग्लादेश और बांग्लादेश अफ़गानिस्तान। बताइए।
तो अपनी टीम का आपने एक गेम कराया उसके अंदर, और आप शोर इतना मचा करके, इतनी चिक चिक करके, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, शो मारने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक सीन क्रिएट करने के लिए कि हम बहुत बड़ी कोई चीज है और मैं बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट का मुहाफिज हूँ, मैं ही हूँ जो पीसीबी को संभाल सकता हूँ, मैं ही हूँ जो पाकिस्तान की हकीकत पर अपनी नुमाइंदगी कर सकता हूँ। ये सब ड्रामेबाजी है यार। किस तरह से उसके बाद फिर जनाब 4 मैचों का क्या तुक है, कोई मुझे ये समझा दे। यार पाकिस्तान, देखिए अब मैं उस मौजू पे आता हूँ जो शुरू में मैंने कहा था कि आप 4 मैचों पे रो रहे हैं, हम अफसोस कर रहे हैं, फिर आपके नाजरीन एतराज करते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो सियासत को क्यों ले आते हैं। जो 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 पाकिस्तान का तासुर दुनिया में पिछले साल 1.5 साल से गया, उससे पहले भी कोई अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत अच्छा था। इस साल 1.5 साल के अंदर जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, उसका मजाक सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में ओवरसीज नहीं बन रहा। गुस्सा, मजाक, तशवीश, ये सब छोटे अल्फाज हैं, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। कल वेस्ट इंडीज में, परसों मेरी वेस्ट इंडीज में एक साहब से बात हो रही थी, कैरेबियन में, बारबेडोस में, मतलब आके बहुत क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है वो। तो लिटरली जब मैंने उनसे पूछा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज के बारे में, तो वो हंसना शुरू हो गया कि कौन सा पाकिस्तान, कौन सी क्रिकेट, कौन सा पीसीबी का सदर, कौन सा कप्तान, कौन सी टीम, आप क्या रहे हैं। मतलब इससे कहीं ज्यादा बेहतर तो हमारे छोटे छोटे आइलैंड वाले मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपना मुल्क और अपनी क्रिकेट मैनेज कर रहे हैं। तो आप फ्रस्ट्रेट हैं शाहजेब मियां कि 4 मैचों को लेके, नाजरीन फ्रस्ट्रेट है 4 मैचों को लेके, इनको गुस्सा आ रहा है कि हमें लॉलीपॉप दी गई है। तो मेरे भाई फिर मेरे बात का जवाब सुन लो कि अगर सियासत, जो माहौल हमारे मुल्क में पिछले चंद अरसे से बना हुआ है, वही माहौल, वही कल्चर, वही सोच हमारी क्रिकेट के अंदर भी आ रही है। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्समैन उसी महल्ले, उसी माशरे, उसी कल्चर का हिस्सा होते हैं, जिस कल्चर में नाउमीदी की जो है वो एक फिजा कायम हो चुकी हो, जिसकी जहाँ पर जो है मेरिट का कत्लेआम हो रहा हो, जहाँ पे झूठ हो रहा हो, जहाँ मुनाफकत हो रही हो, जहाँ पर नाइंसाफियों के अंबार लगे हों। तो क्रिकेटर भी तो उसी का हिस्सा है ना, और क्रिकेट भी उन्हीं लोगों के हवाले से बात की जाती है। तो अगर काशिफ अंसारी क्रिकेट के अंदर या क्रिकेट के शो के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा हालात और माजी में भी जिस तरह से हालात रहे पाकिस्तान के, अगर उसका तस्करा करता है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो सियासतदान है या सियासत को अपने नुक्ता नजर को फरोग दे रहा है। उसका मतलब ये कि क्रिकेटर को और क्रिकेट को आप इस पूरे सिस्टम से बाहर अलहदा तौर पे नहीं देख सकते। आपको बहैसियत मजमूई उसको एक हिस्सा देखना है इस पूरे सिस्टम का। तो भाई वो जो हो रहा है आपके मुल्क में, उसमें अगर आपको 4 मैचेस मिलके भीख में, मतलब या आपको इकारत में मिल गए, तो मेरे भाई उसको गनीमत जानिए, वरना आपकी तो औकात वो भी नहीं है। सीधी सी बात ये है, औकात ही नहीं है। और आपकी तरफ से निगोशिएट करने कौन जा रहा है, आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? क्या आईसीसी वाले बेवकूफ है? जिस तरह आईएमएफ वाले बेवकूफ नहीं है, इसी तरह आईसीसी वाले भी बेवकूफ नहीं है। उनको भी पता है कि इनकी क्या औकात है, जिस तरह आईएमएफ वालों को पता है कि इनकी क्या औकात है, चाहे वो आज का जमाना हो, चाहे वो पहले का जमाना हो। तो ये सब चीजें जो है वो ग्लोबली देखनी पड़ेंगी, पूरा एक बिग पिक्चर में देखनी पड़ेंगी। आपको 4 मैच मिल गए, मेरा मेरा ये जाती ख्याल है, हंसी मजाक अपनी जगह और मजाक उड़ाना अपनी जगह, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इन हालात के अंदर भी किसी ने 4 मैच दे दिए, वो भी अपने मकसद के तहत दिए, अपने सेल्फिश होने पे दिए कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए वर्ल्ड कप में नहीं जाता, तो नुकसान किसका है? नुकसान आईसीसी का है, नुकसान वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजर्स का है, और नुकसान जो है वो इंडिया का है। उन्होंने कहा भाई कुछ दे के दाना डाल दो, वो जनाब चवन्नी दे के रुपए का फायदा उठा लो। तो बात ठीक है, वो वही कर रहे, करने दो। दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, सियासत की आपने बात की कि क्रिकेट में सियासत की बात नहीं होनी चाहिए, मगर क्या हमारी क्रिकेट सियासत से पाक है? अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ और वो ये टॉपिक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा? आज इसका फैसला हो जाएगा या वरना अगले 2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। हो सकता है जब तक हमारा ये प्रोग्राम आए तो 20 तारीख को इसका ये फैसला हो जाए, क्योंकि मैनेजमेंट एक कमेटी बनाई थी जिसकी एक टर्म थी 3 महीने की, उसके बाद 2 महीने की उसमें तौसी दी गई। और अब जब पता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं 3 माह या फिर 4 माह, उसके बाद नई हुकूमत पाकिस्तान में आ जाएगी, जो हुकूमत आती है वो अपना चेयरमैन लाती है। लेकिन चूंकि इस वक्त इनको पीसीबी में एक सेटअप लाना है, एक इलेक्शन करवाने हैं, तो बात की जा रही थी कि नजम सेठी शायद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से साबिक चेयरमैन जका अशरफ साहब भी नमूदार हो गए। हालांकि वो जानते भी हैं कि अगर मैं पीसीबी का चेयरमैन इलेक्ट हो भी जाता हूं तो ज्यादा से ज्यादा 3 माह या 4 माह, और ये 3 या 4 माह में आपने एशिया कप भी खेलना है, आपने वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं कि पिछले साल रमीज राजा थे,
फिर अभी नजम सेठी थे और अभी इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल 3 माह के लिए कोई और पीसीबी का चेयरमैन आ जाए। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तमाशा है ये यकीन मानो शाहजेब, फिर मैं तुम्हारे उन नाजरीन से ये कहूंगा कि खुदारा मुझे गलत ना समझें। हम मैं समंदर पार पाकिस्तानियों की जो 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 एक तबका है उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, क्रिकेट का तालिब इल्म हूँ। पाकिस्तान की जग हसाई, पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान का तमस्खुर, ये पिछले चंद माह के अंदर जितना हुआ है, इतना 75 साल में नहीं हुआ। कान खोल के सुन लो, चाहे वो माशी सूरत हाल के तौर पे हो, चाहे वो सियासी सूरत हाल के तौर पे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की सूरत हाल में। आपने खुद ही बता दिया कि मेरे प्यारे भाई, जब तुम्हें पता है कि 3 से 4 महीने बाद नई हुकूमत, नई सरकार आएगी, तो इस वक्त जनाब जका अशरफ साहब की एंट्री की क्या जरूरत थी? पहली बात। इसका मतलब है कि जनाब जो मिल जाए घसीटो, नोचो नोचो खाओ, जितना मिल जाए कर लो, अय्याशी तो कर लो जितने दिन के लिए हो। यही कुछ सरकार कर रही है, यही कुछ पीसीबी कर रहा है। कल एक टीवी शो में बैठा हुआ था मैं, तो वहां पे भी यही बात हो रही थी, और बल्कि मैं जावेद भाई का भी इंटरव्यू सुन रहा था जो उन्होंने एक टेलीविजन स्टेशन पे दिया कि जनाब उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को बड़ी खरी खरी सुनाई है। मैं जावेद भाई का मतलब मैं तो बच्चा हूं उनके आगे, मैं तो उनका उनका मुरीद हूं, आप ये समझ लीजिए, मुरीद हूं मैं जावेद भाई का। पाकिस्तान के ऊपर उनके बड़े एहसानात हैं और पाकिस्तान का बड़ा नाम है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा उनसे, जावेद भाई से, कि उन्होंने कहा कि जी वो जो सियासत नहीं आनी चाहिए क्रिकेट में, यही कहा ना उन्होंने। तो बिल्कुल। सियासत तो आपके आपकी क्रिकेट में कूट कूट के भरी हुई है। आपकी तो फाउंडेशन ही सियासत के ऊपर। अभी आपने फिर यही कहा कि नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत अपना चेयरमैन लाएगी। क्यों लाएगी नया चेयरमैन? चेयरमैन का, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का हुकूमत से क्या ताल्लुक है? ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ इतनी जूसी पोजीशन है, ये इतनी लुक्रेटिव पोजीशन है कि सबसे पहले हमें क्रिकेट बोर्ड का सदर बदलना होता है जैसे ही हम वजीर आजम हाउस में आते हैं। चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे उससे पहले का दौर हो, चाहे कोई भी हो। इस चीज से इरिस्पेक्टिव होके कि वो जो शख्स को हम ला रहे हैं, क्या वो मेरिट पर है? क्या रमीज राजा मेरिट पर थे? क्या एहसान मानी मेरिट पर थे? क्या 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 नजम सेठी मेरिट पर हैं? क्या जक्का अशरफ मेरिट पर होंगे? नहीं। इसलिए कि वो वजीर आजम को जानते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरे जो आएंगे वो वजीर आजम को प्रेशराइज करेंगे। मजाक बना के रखा हुआ है। कौन से मतलब ये गैर कानूनी तौर पे पीसीबी चल रही है इस वक्त। किस बात की एक्सटेंशन दी आपने? किस कानून के तहत 2 महीने की एक्सटेंशन दी? इसलिए दी कि भाई हमारा जितना वक्त अच्छा गुजर जाए अच्छा है, जितना जबरदस्त हम अय्याशियां कर लें, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कौम का पैसा नोचो, कौम का पैसा खाओ। ये बड़े भी यही कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं। तो फिर सियासत तो आपकी है ना भाई। सियासत के बगैर क्रिकेट में जावेद भाई से यही कहना है मुझे, जावेद भाई आप ठीक कह रहे हैं, क्रिकेट और सियासत को अलग होना चाहिए, लेकिन आपकी तो, हमारे मुल्क की तो रगों खून की रगों में सियासत दौड़ रही है क्रिकेट की, अभी चली सालों से। चाहे वो किसी का भी दौर हो। इससे पहले तौकीर दिया साहब किसके कहने पर आए थे? वो होंगे एडमिनिस्ट्रेटर अपने घर में, लेकिन किसके कहने पर आए थे? कौन से इलेक्शन हुए थे? ये नजम सेठी साहब पहले कैसे आए थे? रमीज राजा कैसे आए थे? बाकी सब कैसे आए थे? यार सत्यानाश कर दिया है शाहजेब, तबाह कर दिया है। जिस तरह मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले बैठे हुए हैं, इसी तरह क्रिकेट को भी। क्रिकेट कोई अलग नहीं होती। क्रिकेट इन्हीं गली मोहल्लों और माशरे की अक्कासी करती है। क्रिकेट बोर्ड इन्हीं लोगों से मिलके बनता है जो सुबह देखते हैं कि जी फला पार्टी में कोई बैठा है, शाम में फला पार्टी में कोई बैठा है। सुबह इतना लूट लूट हो रही है, शाम में इतनी हो रही है। सुबह इसको रिश्वत दे दो, शाम में उसको रिश्वत दे दो। फला सुबह में ये मेरा बंदा है, इस बंदे को आना चाहिए, उस बंदे को निकलना चाहिए क्योंकि ये अपना बंदा है। ये माशरा आपने क्रिएट किया है, ना पूछने वाला कोई, ना एहतसाब का अमल कोई, ना मेरिट कोई। उसके बाद आप उससे सवाल करते हो कि हमें 4 मैचेस क्यों मिले खाली। वो भाई जो मिल गया गनीमत जानो, गनीमत जान करके आगे बढ़ो भाई। तुम अपनी जिंदगी गुजारो तुम लोग, क्योंकि कौम तो सो रही है। जिस दिन ये कौम जागेगी उस दिन पूछेगी ना उनसे। जब तक हम सोए चले जा रहे, सोए चले जा रहे। और उसके बाद जब उठेंगे तो पता चलेगा कि आग हमारे घर के अंदर भी लगी हुई है। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो अनाउंस होने जा रहा है। आईसीसी की अगली मीटिंग डरबन में है और उस मीटिंग में जो है वो उस शेड्यूल को फाइनलाइज करके अनाउंस कर दिया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल सामने आया है। पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो अहमदाबाद में रखा गया है और कहा ये जा रहा है कि शायद वो मैच जो है वो अहमदाबाद में ना खेला जाए। कहा जा रहा है, हालांकि अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। उधर एक और बात की जाती है कि चलिए व्यूअरशिप तो आपकी दुनिया के किसी भी ग्राउंड में आ जाएगी ना, अहमदाबाद की एक जो
स्पेशलिटी है वो ये है कि वहाँ पे कॉर्पोरेट बॉक्सेस सबसे ज्यादा हैं, वहाँ पे वीवीआईपी बॉक्सेस सबसे ज्यादा हैं। वहाँ का जो कमर्शियल एक्सपेक्ट है ग्राउंड का, वहाँ पे जो वीवीआईपीज आएंगे, वहाँ पे जो डिग्निटरीज आएंगे, वो दुनिया में इतने किसी मैदान पर नहीं आ सकते जितने उस मैदान पर आएंगे। और पाक भारत मैच की टिकट क्या होती है आपको तो पता है, आप मैदान में मौजूद होते हैं। तो कहा ही जा रहा है कि इसलिए वो मैच वहां पर रखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो स्केड्यूल हम देखें, अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, आपने भी वो देखा है, उसमें पाकिस्तान के कुछ मैचेस इस तरीके से स्केड्यूल किए गए हैं कि उसमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं पे अफगानिस्तान को एज दिया गया है, कहीं पे पाकिस्तान को जो है वो बाउंसी विकेट पे अगेंस्ट पेसर्स मैच दे दिए गए हैं। जबकि इसके बरक समय इंडिया के जैसे मैचेस नजर आ रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली विकेट पर मैच खेल रहा है। मतलब ऐसी कई चीजें नजर आ रही है स्केड्यूल में, आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद भी बता सकते हैं। नहीं तो शाहजेब, बात तो बड़ी समझदारी की और पते की आपने की है, और आपके नाजरीन भी इसको हमसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट को समझते हैं और जानते हैं। तो इसमें हैरत किस बात की है? वो हमारे वजीर आजम ने कहा था ना एक दफा, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम तो बैगर हैं, आईसीसी की नजर में हम बैगर हैं, दुनिया की नजर में हम बैगर हैं। तो अगर आपको खिला रहे हैं, खेलने की इजाजत दे रहे हैं, इसी को गनीमत जानिए। इसी को वो कहते हैं ना, खत को तार समझो। तो वो वाला हिसाब किताब है हमारे यहाँ। तो भाई किस बात का की हैरत है आपको? किस बात का अफसोस हो रहा है? किस बात पे गुस्सा आ रहा है? किस बात पे आ रहा है? किस बात पे आ रहा है कि आपको स्केड्यूल ठीक नहीं है? इस बात पे आ रहा है कि इंडिया को एज दिया हुआ है? इस बात पे आ रहा है कि अफगानिस्तान को एज दिया हुआ है? भाई वो कौमें हैं, कौमें हैं, वो नेशंस हैं, वो कंट्रीज हैं, वो अपने मुल्कों की हिफाजत करने के लिए, मुल्कों का नाम रोशन करने के लिए आगे आते हैं। आपके नजम सेठी हो, अहसान मानी हो, रमीज राजा हो, ये अपनी जनाब सेटिंग और लाइनें सेट करने आते हैं। इनको क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। आपके मुल्क की क्या हैसियत है? जवाब दीजिए मुझे। 240 आपके आपके जनाब बेचारे तारिक वतन को किश्ती किश्ती के अंदर उनको तहखाने में रखा गया, क्योंकि और किसी और मुल्क के नेशनल्स को नहीं रखा गया। अपनी जान से हाथ धो बैठे। आपने कौन सा तीर मार लिया? लोग मायूसी के आलम में मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे, चाहे उनको पहाड़ों के ऊपर से गुजरना पड़े या समंदरों में कूदना पड़े, क्योंकि मायूसी की एक अजीब सी लहर आपके मुल्क में पूरी दुनिया में नजर आ रही है, पाकिस्तान के अंदर है। आपको कर्जा कोई नहीं दे रहा, आपको गारंटी कोई नहीं दे रहा, आपको पानी कोई नहीं दे रहा, तेल आपको नहीं मिल रहा, खाने की तकलीफें आपके लिए खड़ी हैं दरवाजे के ऊपर। तो उस वक्त आप ये 4 मैचों की या फिर उसके बाद वहां पाकिस्तान के स्केड्यूल की फिक्र क्यों कर? देखिए, जब कौमों की इज्जत नहीं होती, जब कौमों के अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं होती, उनका वकार खुद नहीं होता, तो दुनिया क्यों इज्जत करेगी? दुनिया क्यों डरेगी आपसे? क्यों लिहाज करेगा आईसीसी आपका? कि जब आपके अपने हुक्मरान आपके अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने को तैयार हैं, आपके अपने हुक्मरान आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं, नाइंसाफी के बाजार गर्म करते हैं, तो फिर आप आईसीसी की नाइंसाफी को लेके काहे को रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? आपको हक क्या पहुंचता है आईसीसी पे उंगली उठाने का? जबकि आपको ये पता है कि उससे ज्यादा नाइंसाफी आपकी गली के, मोहल्ले के, इलाके के मेंबरान और काउंसलर्स और बल्दिया और सरकारी इदारे सब आपके साथ सुबह शाम कर रहे हैं। जिस मुल्क में कानून ही कोई ना हो, आम इंसान को जिंदा रहने की कोई वजह ही ना दी जाए, जो पहाड़ों से और पानी के रास्ते मुल्क छोड़ छोड़ के भागने पे, अपनी जान हथेली पे रख के भागने को तैयार हो, उस मुल्क के बाशिंदों को क्या हक पहुंचता है कि वो बैठाल के आईसीसी पे उंगली उठाए? जवाब देना मुझको यार। किस बात का फख्र है आपको? किस बात का जोम है आपको? आपको खिला रहे, यही बड़ी बात है। निकाल दें आपको कि आप चोर हैं, आप सोई हुई कौम है, आप जनाब लाकानूनियत को फरोग दे रहे हैं, आपके मुल्क में इंसानी हुकूकों की पामाली हो रही है, तो आप क्या क्या उखाड़ लेंगे भाई? क्या कर लेंगे आप? जवाब देना मुझे। नहीं ना, कोई पूछने वाला नहीं, जबकि हकीकत तो यही है ना। हकीकत तो यही है। तो फिर आप बिला वजह, अब जो मिल गया मेरे भाई, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपनी क्रिकेट खेलो, और जो टीम आप बनाओगे उसकी 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 हिफाजत करो। 2-4 मैच जीत लो, ताकि कम से कम 2-4 मिनटों की खुशी जो है इस गरीब आवाम को मिल जाए, जो महंगाई और करप्शन के अंदर पिसे चली चली जा रही है, नाइंसाफी में पिसे चली जा रही है, उसकी जाती अना को तकलीफ पहुंच रही है, मजरूह हो रही है। खुदारा 2-4 मिनट की इनको खुशी दे दे ये टीम, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आगे आने वाले प्रोग्राम में जैसे-जैसे आगे प्रोग्रेस होगी तो फिर उस पर भी बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरीन चीज़ों में आए, ताकि जो मायूसी आपके चेहरे पर है, जो मायूसी हमारे चेहरे पर है, जो मायूसी इस पूरी कौम के चेहरे पर है, वो मुस्कुराहट में बदल सके। उम्मीद कर इंशाल्लाह, सकता इंशाल्लाह। हूँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। शाज़िब अली को दीजिएगा डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ इजाज़त।
फी अमान अल्लाह।